माम तुम्हें कैसे पता कि शानी उसे कॉल करता है? कि अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि वो अपने भाई से बात कर रही और उसे कह रही थी कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ, बल्कि ये शहर ही छोड़कर चले जाओ। ओह, तो ये बात है। पूछता हूं मैं सवेरा से। सवेरा, सवेरा, क्या हुआ? शानी तुम्हें कॉल करता है? मैं आपको फोन करने ही वाली थी। सवेरा, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। तुमसे जो पूछा गया, जितना पूछा गया उसका जवाब दो। शानी तुम्हें कॉल करता है या नहीं, हाँ या ना? जी, आई थी। यानी कि तुम अभी अपने भाई की मदद कर रही हो। मेरे अब्बू हॉस्पिटल पहुंच गए, मेरी बहन की बारात वापस लौट गई, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिला। उज़ैर, मैं खुद आपको फोन करके बताने वाली थी कि शानी मुझे फोन कर रहे। बस कर दो, खुदा का वास्ता है बस कर दो। सवेरा, मुझ में अब मजीद हिम्मत नहीं है तुम्हारे झूठ बर्दाश्त करने की। और अगर मुझे अब्बू ने ना रोका होता ना, तो फिर तुम देखती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। फोन दे, तुम फोन दो। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे अपने भाई से बात करती हो, यहां की इंफॉर्मेशन वहां कैसे देती हो। उज़ैर, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद आपको ये सब कुछ बताना चाह रही थी। क्या हो गया आपको? सवेरा, बस कर दो। मुझे अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना। बेहतर है कि तुम दफा हो जाओ यहां से। जाओ जाओ। अरे भाभी, हामिद भाई ठीक हो जाएंगे, आप इतना भी परेशान मत हो। इंशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सवेरा को भी ले जाओगे साथ? नहीं, बोला था उसने साथ चलने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और क्यों आए आप लोग यहाँ? हमारी बेबसी का तमाशा देखने के लिए? रहने दीजिए। क्या समझ के आई हैं आप दोनों यहाँ पर? इतना कुछ करने के बाद हमारी बेटी के साथ आप दोनों को शर्म नहीं आती इस घर में आते हुए? देखिए बहन, आपके साथ जो भी कुछ हुआ इसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन आप यकीन करें कि शानी ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमें कुछ भी नहीं मालूम। वाह बहन वाह, किसी की इज्जत मट्टी में मिल गई और आपकी शर्मिंदा होने से वापस आ जाएगी। सवेरा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। एक मिनट, सवेरा जहां भी है उससे मिलने की कोशिश भी ना करना। पहले आप माँ बेटी कान खोल के मेरी बात सुन ले। आप लोग क्या समझते? आप लोग हमारे साथ इतना कुछ कर जाएंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? देखिएगा देखिएगा सवेरा के साथ क्या होता है। वो भी अपने घर में खुश नहीं रहेगी। आपका गुस्सा बजा है। यकीनन मैं भी आपकी जगह होती तो इसी तरह जज्बाती होती, लेकिन इस सारे किस्से में मेरी बेटी सवेरा का कोई किरदार नहीं है। सबसे बुरा किरदार सवेरा का है। शानी उसकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। प्लीज, खुदा के लिए अम्मी, मेरे घर वालों को किसी के सामने तो जलील मत करें। अच्छा, ये बेइज्जती लग रही है तुम्हें? तो तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेइज्जती की, मेरी बेटी की बेइज्जती की है, वो कुछ नहीं। उसके मुकाबले में तो ये कोई भी बेइज्जती नहीं। आप दोनों भी मेरी एक बात कान खोल के सुनो, दोबारा मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द आपकी बेटी भी 3 बोल सुन के आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए शनाज। नहीं नहीं बहन, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए बेटा। बाजी, आप लोग जाइए। लेकिन सवेरा तुम? अम्मी को लेके जाइए बाजी। कुछ नहीं। आप घर जाओ।
इसके सामने वाले कमरे में मरीज है, सुना तुमने? सुना है, हार्ट अटैक हुआ है। मेरी एक जानने वाली इनके मोहल्ले में रहती है, वो बता रही थी इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा क्या हुआ? इन शादी की रात बेटी भाग गई थी, ब्यूटी पार्लर गई, वहां से गायब हो गई। शादी का क्या हुआ? होना क्या था? अम्मी, अम्मी प्लीज चुप हो जाए, इतना नहीं रोए। खुदा समझे इन लोगों को। शानी, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे और तुम्हें कितना जलील किया है। मैंने तो उसे कभी उसकी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन उसने आज एहसास दिला दिया कि वो मेरा खून नहीं है। अम्मी, अम्मी आप देखिएगा, शानी कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसे अपने किए की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मेरे पास तो माँ का दिल है, मैं तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, लेकिन वो मेरी सवेरा की आंखों में हमेशा के लिए आंसू भर गए। अल्लाह सब देख रहा है अम्मी। सवेरा के ससुराल वालों ने जिस तरह हमें बेइज्जत किया है ना, आप देखिएगा एक दिन आएगा जब सच्चाई सामने आएगी ना, तो उन लोगों को अपने रवैये पे अफसोस होगा। सैर को देखा था तुमने, कैसे धमकी आमेज बातें करके गया है। मेरी सवेरा की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया उसने। सवेरा ने भी तो ठीक नहीं किया ना हमारे साथ, अपने ससुराल वालों के सामने हमें जाने का कह दिया। अब अगर वो ही हम दोनों की इज्जत नहीं करवाएगी अपने ससुराल में, तो वो लोग क्या खाक हमारी इज्जत करेंगे? वो मेरा बस कर दो। इस सास ने जो धमकी दी है ना, बस दुआ करो कि कहीं तलाक की नौबत ना आ जाए दोनों में। अम्मी आप प्लीज टेंशन मत लें, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए मुझे कोई छोटा मोटा मोबाइल दिला दो, ताकि मैं सवेरा के राब्ते में तो रहूं। अच्छा अम्मी ठीक है, नवाज आ जाए तो मैं उनसे कहती हूँ। जीती रहो बेटा। आप बस परेशान नहीं हो। ये ले पानी पियो। इन लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपना जेवर तक बेच दिया, मगर आज मेरी अम्मी और आप ही दोनों को बेइज्जत करके इन लोगों ने अपने दिल में छुपी नफरत को वाज़े कर दिया। शानी ने जो कुछ भी किया है, मगर अम्मी और आप ही का तो कोई कसूर नहीं था। अब वो अगर अस्पताल की बजाय घर पर होते तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। हेलो। हेलो जवाद, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जवाद, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस रात को मेरे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए कुछ कहने और सुनने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज जवाद, आप ऐसा तो मत करें मेरे साथ। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बाकी सारी दुनिया तो मेरी बात सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है।
जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो तुम मुझे क्यों सुनाना चाहती हो? जवाद, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी भाभी का भाई मुझे कॉल करके तंग करता था और उसी ने मुझे शादी की रात अगवा किया था। देखो नादिया, मैं तुम्हारी कोई भी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें किसी ने अगवा करवाया था या तुम खुद शौक से गई थी, मुझे क्या पता। प्लीज जवाद, मेरी बात तो सुने। नाजिया, एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी लड़की हो, अगर किसी के किरदार पर एक दफा दाग लग जाए ना, तो फिर वो इतनी आसानी से नहीं मिटता। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों की और मेरे खानदान की कितनी बेइज्जती हुई है? कौन जानता था कि जो बारात इतने अरमानों से जा रही है वो इस कदर बेइज्जत होकर वापस लौटेगी? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा मिल रही है? तुम्हें सजा मिल रही है तो तुम्हारी वजह से मुझे क्यों सजा मिल रही है? बेहतर यही है कि जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे एक्सेप्ट कर लो। नाजिया, तुमने यहाँ पर कॉल क्यों की? शर्म नहीं आती? बाप अस्पताल में है और तुम यहाँ फोन करके जवाद को उकसाने की कोशिश कर रही हो? आंटी, मैं तो बस ये कहना। बकवास मत करो और आइंदा यहाँ फोन मत करना। मैं जवाद का रिश्ता एक बहुत अच्छी फैमिली में तय कर रही हूँ। किस्मत तो जागे और सोए कभी, कैसे बिछड़ेंगे वो जो मिले ही नहीं। बस हामिद भाई हॉस्पिटल से आ जाएं तो नाजिया के रिश्ते की उनसे बात कर लूंगा। आखिर डॉक्टर कह क्या रहे हैं? हामिद भाई कब घर आएंगे? मेरे ख्याल से कल उनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा। अब्बू की परेशानी में लग के हमने तो नाजिया की फिक्र ही छोड़ दी, बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसे। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, बहुत कड़ी सजा मिली उसे। बस उजैर बेटा, अब बुरे दिन चले गए हैं, अब अच्छे दिन आने वाले। जी आंटी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उजैर बेटा, तुम्हारी बीवी ने अपनी टांग अड़ा दी, वरना मैंने तो नाजिया के लिए बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते देखे। खैर बहरहाल अभी भी एक रिश्ता है मेरी नजर में। तुम्हारा क्या ख्याल है? कहो तो बात चलाऊं। जी आंटी, क्यों नहीं। आंटी, आप लोगों ने तो हमेशा हमारी बेहतरी चाहिए, हमारा अच्छा चाहे, तो प्लीज। सवेरा ने अपने भाई के साथ मिलके जो नाजिया पे दाग लगाया है ना, कहना तो नहीं चाहिए, फिर ऐसी लड़कियों की शादी होती नहीं है। खैर बहरहाल तुम्हें कोई मौका मिले तो जल्द से जल्द नाजिया का बोझ अपने सर से उतार दो। जी आंटी, मैं भी यही सोच रहा था कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं नाजिया की शादी कर दूंगा। बस आप आंटी देख लें वो रिश्ता जो आप कह रही थी। हाँ बेटा, जरूर जरूर। कितना अच्छा रिश्ता मैंने करवाया था नाजिया का। अगर जवाद से शादी हो जाती तो कितना अच्छा हो जाता। अब भी अगर मुझे घर के सब लोगों के दिल में जगह बनानी है तो मुझे फिर से नाजिया के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना होगा। और मुझे यकीन है अब वो फिर मेरा ही साथ देंगे। मैं एक दो लोगों को फ़ोन करके उनसे बात करती हूँ। खुदा का शुक्र है भाई साहब कि आप ठीक होकर आ गए। अब आप बाकायदगी से चेकअप कराइएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो जब चैन आएगा जब शानी को अपने किए की सजा मिलेगी। फिक्र मत करें भाभी, इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। हामिद भाई, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं है कौन अपना है और कौन पराया। आप कहना क्या चाह रही? भाई साहब, जिसकी वजह से इस घर पे बदनामी का दाग लगा वो आज भी आपके लिए काबिल एहतराम है हमेशा की तरह। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। इस सारे मामले में सवेरा का कोई कसूर नहीं, शानी का कसूर है, सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। उनको तो समझाना ऐसा है जैसे पता नहीं सवेरा ने क्या घोल के पिला दिया। क्या हो गया आपको? पर अबू आप भी जरा रिलैक्स करें, भी हॉस्पिटल से आए और बस अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक कह रहे हो तुम भाई। देखें, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब हम सबको मिलकर नाजिया की फिक्र करनी चाहिए। देखिए ना भाई, जिस कर्ज से नाजिया गुजर रही है,
हम सबको मिलके उसके दुख को दूर करना होगा। नाज़िया, आओ। ये आपका जेवर। ये जेवर मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। रहने दे भाभी, आप मुझे जिल्लत और रुसवाई के अलावा दे ही क्या सकी हैं अभी तक। प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। मैं आपसे यहाँ कोई बहस करने नहीं आई हूँ। ये आपका जेवर है, आप रख लें प्लीज। नाज़िया, ये जेवर अब तुम्हारा है और मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। खुदा के लिए मेरे लिए इतना बदजन मत हो। मेरे भाई की किए की सजा मुझे मत दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने किस नीयत से तुम्हारे लिए सारा जेवर बनवाया है। भाभी, मैं आपकी नीयत बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। आपने और आपके भाई ने इसी जेवर के लिए खेल खेला है ना। तो तुम्हें लगता है कि मेरे भाई ने जो किया उसके पीछे मैं हूँ और ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सजा, ये मैंने तुम्हें दी है। सजा तो मुझे मिल रही है भाभी, पता नहीं ये सजा कब खत्म होगी। और मुझे अब आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। ये जेवर है, रख लें आप।